गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट जो 24 है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स पर। मतलब घास खाने वाले जो हमारे जीव जंतु हैं उनमें पाचन कैसे होता है उनके ऊपर हमारी वर्कशीट है। दोनों मीडियम में हम इसे करने वाले हैं और साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, वाज ऑन ए हेल्थ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फॉर्म। कोमल एक जो लड़की थी उसे एक फील्ड विजिट पे लेके जाया गया जो पास के ही एनिमल फॉर्म में थी। वहाँ उसने एनिमल्स देखे लाइक बफलोस एंड काउस वर कंटिन्यूसली च्यूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट। मतलब बैठे बैठे वो जब रेस्ट भी कर रहे थे तब भी वो लगातार च्यूई कर रहे थे, चबा रहे थे, जुगाली कर रहे थे। शी गोट सरप्राइज्ड एंड द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड दिस फ्रॉम हर टीचर टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग द क्लास। सरप्राइज हुई और अगले दिन उसने अपनी टीचर से कहा मुझे एक्सप्लेन किया जाए। तब उसकी टीचर ने उसे एक्सप्लेन किया ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। Grass eating animals like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen. तो 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है नेम ऑफ स्टमक ऑफ buffaloes, वो क्या है? rumen है। Here the food gets partially digested and is called curd. What is curd? Curd is partially digested food, but later the curd returns to the mouth in a small lumps and the animals chews it. मतलब घास खाने वाले जो जंतु हैं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब जब खाना चरने जाते हैं, जब इनको खाना दिया जाता है तो उस समय ये उस खाने को फटाफट अंदर निगलते हैं बिना ज़्यादा चबाए हुए। और जब वो रेस्ट करते हैं, जब उनके पास खाना नहीं होता खाने को, उस ड्यूरेशन में वो बैठकर जुगाली या च्यूई करते हैं, उस खाने को वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसे चबा चबा के फिर वापस पेट में भेज देते हैं। तो आपका जो रूमन होगा, जिसे हिंदी में मैंने इंग्लिश में रूमन कहा था, उसे भी हिंदी में रूमन ही कहते हैं और प्रथम अमाशय भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर 2 अमाशय होते हैं। तो प्रथम अमाशय में खाना वो जाता है जो ये जल्दी जल्दी खाते हैं और बाद में उसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, लम्प्स को जो बोला, और फिर उसे धीरे धीरे बैठकर आराम से चबाता रहता है। तो द प्रोसेस ऑफ चूइंग partially digested curd by sending it in the mouth from rumen is called rumination. rumination process अगर वो आपसे पूछता है तो वो प्रोसेस जिसमें जो partially digested curd होता है उसे वापस माउथ में भेजा जाता है ताकि उसे अच्छे से च्यूई किया जा सके, और उन एनिमल्स को रूमिनेंट कहलाते हैं। अगर वो आपसे रूमिनेंट की डेफिनेशन पूछता है तो आपको यही देनी है डेफिनेशन, और प्लस में आपको एग्जांपल देना है। काऊ है, बुफलो है, ये सारे के सारे रूमिनेंट्स हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। घास के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो रूमिनेंट्स होते हैं उन जैसे हमारी तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यूस होती हैं, इनकी नहीं होती है। जो सेलुलोस है फूड का वो डाइजेस्ट हो जाता है, एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया जो हमारे ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं है। तो जो आंशिक रूप से पचा हुआ खाना था उसे मुंह में चबाकर जुगाली करना, जिसे रोमंथन भी कहा जाता है, वो रोमंथन कहते हैं। और इन जंतुओं को रूमिनेंट्स या रोमंथी कहा जाता है। घास में सेलुलोस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और सेलुलोस को पचाने के लिए मानव के पास कोई ऐसा अंग नहीं है जो सेलुलोस को पचा सकता है, लेकिन मवेशी जो हैं वो पचा सकते हैं, क्योंकि उनके बाहरी आंत में और छोटी आंत में, क्षुद्रांत में और ब्रह्मांत में अंतर एक थैलीनुमा बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसे अंधनाल कहते हैं, जिसमें क्या है ये सेलुलोस का पाचन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता, हमारे में नहीं है वो उपस्थित। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रूमेन किसे कहते हैं? रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। मनुष्य सेलुलोस का पाचन क्यों नहीं कर सकता वो लिखना है, और घास में प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का, इसका एग्जाम्पल करना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला रूमन्स किसे कहते हैं? रूमन घास खाने वाले जानवर में पेट का अलग हिस्सा कहलाता है। दूसरा हमें उदाहरण देने थे इसके, गाय, बकरी और ऊँट। तीसरा, मनुष्य में सेलुलोस का पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे में पाचन करने के लिए बैक्टीरिया नहीं होता है। लास्ट हमारा बचा है घास में किसकी प्रचुरता होती है? घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है।
सेलुलोस, मैं रेड कलर कर देती हूँ। और एक प्रकार का क्या है सेलुलोस, हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये रहा, यहाँ पर आपको इसको फिल करना है। चलिए अब इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज र्यूमेन। र्यूमेन क्या है, हमारा एक पार्ट है जिसमें हमारा खाना जो है अनडाइजेस्टेड फूड है वो पचता है, जिसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। र्यूमेन इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ एनिमल्स इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो आप या तो इसमें से लिख सकते हैं या अलग से आप लिख सकते हैं। र्यूमेन इज अ, हम र्यूमेन को सीधा लिख देते हैं। र्यूमेन इज अ सेपरेट पार्ट of stomach in grass eating animal। EATING eating animals आप इसके अंदर लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपको देना है 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट में आप लिख देंगे काउ, गोट और कैमल। Why do humans cannot digest? Because human has no bacteria to digest cellulose। Human has no bacteria to digest cellulose। आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन हैव नो बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये है आपका। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशंस आर कॉल्ड रूमिनेंट। इसको आप आंसर यहाँ लिख देती हूँ, रूमिनेंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।